हेलो एवरीवन, दिस इज नीलाशा। मैं आ गई हूँ अनदर एक प्यारा सा स्पेशल डे का ब्लॉग लेके। तो ये ब्लॉग मेरे लिए ये डे मेरे लिए बहुत 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 हद से ज़्यादा खास था। अब पूछो क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार इसके पहले भी मुझे काफ़ी बार स्टोर विजिट एंड सैलून विजिट का आया था, बट मैंने हर दफ़ा डिनाई की। मतलब मैं कभी नहीं गई, बट ये वाला बहुत ही करीब था। तो इसलिए मैंने सोची कि नहीं, इस बार ये दफ़ा तो मैं पक्का जाने वाली हूँ। और लिटरली यार, ये मतलब इतना पोस्टपोन की हूँ ना मैंने, इतना पोस्टपोन की। मैंने तो सोची थी अल्टीमेटली मेरे मैनेजर यही बोलेंगे कि नहीं, आप ना छोड़ दे, आपको जाना ही नहीं है तो अब मत जाए ना। तो मैंने एक्चुअली मुझे सरस्वती पूजा के दिन ही जानी थी, बट उस दिन ना ये स्टोर ऑफ रहे थे और ये बात मुझे पता ही नहीं थी। और मैंने एक दिन को डेट फेंक की थी। एक्चुअली उसकी पहले ही मेरी डेट थी, बट वो कुछ ऑफिशियल काम वगैरह आ गई थी मेरी, तो मैंने नहीं जा पाई। एंड फिर मैंने पूजा के दिन डेट फिक्स की थी, और आफ्टर मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद मेरी पूजा के दिन ब्रांच से अप्रूवल हुआ था कि हाँ, आज आप जा सकते हैं। फिर पूजा के दिन ये स्टोर ऑफ था। एंड लिटरली मुझे ये बात पता नहीं थी कि थर्सडे वाले दिन ये स्टोर ऑफ रहे थे। तो मैंने गूगल पे देखी थी जाने के पहले, और फिर मैंने मेरे मैनेजर को बताई थी कि आज तो स्टोर ऑफ है, तो मैं जाऊँ कि नहीं। फिर मेरे मैनेजर ने बोला था नहीं, ब्रांड से तो आज ही आपका डेट फिक्स की है, तो आप जाओ। बट मुझे ना लगा ही नहीं था कि, मुझे लग रहा था शायद ही आज ऑफ है, इसलिए मैंने बोली कि नहीं, आज पक्का ऑफ है, तो आप एक दफ़ा कंफर्मेशन ले लें कि आज ऑन है कि नहीं। फिर उन्होंने तब मतलब 24 आवर्स बीत गया था, उन्होंने एक दफ़ा के लिए एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। फिर मैं सोची ये तो हाथ से निकल गया मेरी खुद की ढिलाई करने की वजह से। फिर नेक्स्ट वाले दिन उन्होंने बोले कि अच्छा ठीक है, कल तो ऑफ ही था, तो आप नेक्स्ट डे फिक्स करें कोई भी। अब मैं जो डेट फिक्स की थी ना, उस दिन भी ऑफिशियल छुट्टी रहती है, और मैंने ये सोची थी कहीं जाके आज की डेट भी ऑफ ना रह जाए। बट अल्टीमेटली गॉड की कृपा से, और इतना दफ़ा डिलाई हो रहा था ना मेरे हर एक काम। मैं जाना चाहती थी, बट कुछ ना कुछ आ जा रहा था बीच में, इसलिए मैं नहीं जा पा रही थी। तो मैंने सोची थी अल्टीमेटली गॉड, आपकी जो ख्वाहिश होगी, जाना है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। और फिर वो आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन मेरा जाना फिक्स हुआ। और मेरे कॉलिंग टाइम था, आई थिंक जो भी कॉलिंग टाइम था ना, उससे भाई मैं कितना लेट पहुंची थी, कितना लेट। मैं सुबह से सोची थी मैं जल्दी निकल जाऊंगी तैयार शहर होकर, बट मैं इतना लेट हो गई मेरे हेड वॉश करना, नहाना, सब चीज़ में इतना लेट हो गई थी। एंड मैं बहुत लेट पहुंची थी। और फिर ये रोड के दूसरी तरफ है भाई साहब, मैं कभी नहीं गई उस तरफ। और लोकेशन जो भी है, मैंने नाम ले रही हूँ, बट जो भी है, मैंने उस तरफ कभी नहीं गई थी। तो मैंने कितनी दुकान से मैंने पूछी हो कि ये लोकेशन बता सकते, सब लोग ने मतलब प्रॉपर लोकेशन तो कोई नहीं बता पाया था मुझे। बट ठीक है यार, इतने हौसला ये बच्ची के अंदर थी ना कि नहीं, आज तो मैं करके छोड़ूंगी। एंड फिर बहुत ढूंढने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद यार, एक तो मैं दोपहर में कहीं नहीं निकलना पसंद करती हूँ, और मेरे दोपहर में कॉलिंग टाइम था। और मैं जब पहुँची ना, लिटरली मेरे मतलब क्या ही बोलो, मैं इतना लेट हो गई थी, मैं तो सोची थी अभी जाके मैं बोलूँगी तो बस ये लोग बोलेंगे आपकी टाइमिंग तो ये था, आपने इतना लेट कर दिया, अब कब शूट करेंगी, और टाइम तो आप मतलब ख़त्म ही हो गया है ना, तो आज तो हो ही नहीं सकता। फिर गॉड की कृपा से मैंने वो भी कर ली, एंड मुझे कुछ भी नहीं सुनाया। एंड हाँ, बहुत अच्छे लोग थे, तो ग्रेटफुल हूँ, मैंने अच्छे से शूट किया। एंड आफ्टर शूट मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना अच्छा कि मैंने मेरे टास्क को कंप्लीट कर दी। बस मैं बहुत खुश थी। एंड इसके बाद मैंने ये सोची कि मैं इतना तैयार शेयर हुई हूँ, तो अभी स्टेशन में जाते हैं। एंड स्टेशन में अगर कोई ट्रेन रहे, जो थोड़ी देर लेट में जाएगा, तो उधर जाके हम थोड़ा बहुत शूट्स कर लेते। एक्चुअली पता है, मुझे और भी लेनी थी, वो दूसरी तरफ जिधर
दूसरा स्टेशन हुआ है ना न्यू, तो उसमें ना काफ़ी लोग नहीं रहते हैं ना, तो मुझे उधर जाकर शूट करनी थी। बट वही यार, मेरे पेरेंट्स इतने मुझे लेके ही नहीं गया उस तरफ, तो मैं सिर्फ एक ही स्टेशन में शूट की, एक ही ट्रेन में थोड़ा सा शूट की, एंड लिटरली मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। ये घर में आने के बाद अफसोस भी हो रहा था कि मुझे मतलब प्रॉपर जितना करना था उतना नहीं कर पाई थी, बट मैं बहुत खुश थी। एंड रात में कहीं मेला भी हो रहा था, बट मुझे जाना था, बट मुझे लेके ही नहीं गया, तो इस बात का मलाल तो है। बाकी हाँ, मैं खुश हूँ। मेरी पहली स्टोर विजिट थी ये, एंड जो मैंने अटेंड की हूँ, इतना डिलाई करने के बाद भी मैंने अटेंड की हूँ, तो मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। एंड मतलब ये जो एक्सपीरियंस था ना, ये पहले बार का था, और ये मैं मतलब कभी नहीं भूलूँगी यार, कि इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतना ढूंढने के बाद मुझे आफ्टर ऑल स्टोर मिली थी। एक्चुअली मैं जितने लोगों से पूछी थी ना यार, पता नहीं उन लोगों को क्यों नहीं पता था। फिर मैंने पहले अंकल, फिर दादा, कितने लोगों से पूछी थी। फिर मैंने जब एक लड़की मिली थी मुझे, तो मैंने उससे पूछी, फिर उसने बोला कि शायद आगे है, शायद मैं जानती हूँ आगे है, तो आगे थोड़ा सा जाओ एंड आपको मिल जाएगा। तो मैंने आगे थोड़ा सा हौसला रख के गई, एंड फिर अल्टीमेटली मुझे मिल गया। एक्चुअली मैं तो ऐसी हूँ, मैं रोड भटक जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, मैं खुद ही नहीं सोच पा रही थी कि मैं कौन से रोड से जा रही हूँ, मैं ठीक से मेरे घर जा पाऊँगी कि नहीं। बट हाँ, मैं गई थी। एंड लिटरली इस दिन ना यार, इतना धूप था, इतना धूप होने के बावजूद भी लोग इतना सच धज के कैसे निकल रहा था। आई मीन कुछ तो डे था, आप लोग गेस कर सकते हो कि कौन सा डे था, बट उस दिन तो सारे लोग सच धज के निकल रहे थे। भाई इतनी धूप में, इतनी दोपहर में कौन कैसे निकल सकता है, मुझे देख के हैरियत होती है बहुत ज़्यादा। और तो क्या है, बहुत 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 खुश हूँ मैं। और मेरी कैमरामैन तो स्ट्रीमा थी, तो हम दोनों ही गए थे। और क्या बोलूँ मैं, मतलब हाँ, मैं नर्वस तो थी, बहुत 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 ज़्यादा नर्वस थी। एक तो मैं लेट हो गई थी, और ऊपर से ये था कि ब्रांच से रजिस्ट्रेशन के बारे में इधर बोला भी है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना लेट थी, फिर भी मतलब मैं अल्टीमेटली मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने जाके मैम से बात की, एंड मैम ने मुझसे जो पहला सवाल पूछा था ना, मैंने उसमें ही गलत आंसर दे दी थी। एंड लिटरली मैं सोची मैंने क्या आंसर दी, फिर मैंने करेक्ट करके भी आंसर बोली थी। मतलब मैं इतना नर्वस थी यार, क्या ही बोलूँ, मुझे हंसी भी आ रही थी, और मतलब दुख भी लग रहा था यार कि एक स्टोर ढूंढने में मुझे इतनी वक्त क्यों लग गया, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी, बहुत। और थोड़ी सी देरी अगर हो जाती तो उस दिन भी मेरा फ्लॉप हो जाता। आई मीन क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी यार। एक्चुअली मैं पहुंच तो गई थी, मतलब थोड़ा बहुत भी, बट वो लोकेशन ढूंढने में ना मुझे बहुत देरी लगी थी। तो हाँ, क्योंकि मैं पहले कभी ये साइट में नहीं आई थी, दूसरी तरफ तो मेरे घर है ना, तो ये इस तरफ मैं कभी नहीं गई थी, तो लोकेशन ढूंढने में मुझे बहुत वक्त लगा था। और मैं इतना ज़्यादा तो कहीं घूमती नहीं हूँ, तो मुझे इतना नहीं पता था। एंड हाँ, स्टाफ्स भी अच्छे थे, एंड क्या ही बोलो, अब सब लोग भी जा सकते हो स्टोर में। स्टोर का नाम तो देख ही लिए ना आप लोग ने, उधर जाके शॉपिंग कर सकते हो, अच्छा है। एंड क्या बोलूँ, मेरे ब्लैक आउटफिट मुझे बहुत हद से ज़्यादा पसंद है, हद से ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ यार, माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारी लगती है। हालांकि इसके साथ ये स्कर्ट आती ही नहीं है, स्कर्ट तो मैं अलग से पहन लेती हूँ, इसके साथ आती है पैंट, क्योंकि ये सूट है। बट मुझे स्कर्ट के साथ हमेशा हर एक सूट अच्छा लगता है, ये मेरी स्टाइल है कि मैं हमेशा स्कर्ट के साथ पहनना पसंद करती हूँ, एंड लिटरली मुझे बहुत अच्छी लगती है ये पहनने में। और मैं आफ्टर ऑल मैंने सोची थी कि मैं पता नहीं इन लोगों के अंदर मैं कैसे शूट्स करूँगी, बट हाँ, मैंने प्रॉपर अच्छी तरीके से कर ली थी, एंड सच में मुझे बहुत खुशी हुई थी। एंड इधर ये जो लिपस्टिक देख पा रही हूँ ना, ये मैंने उधर से लगाई थी, तो क्योंकि मैंने जो लगा के गई थी वो मैंने रिमूव की थी, एंड उधर तो सारी चीज़ अप्लाई करके दिखानी थी ना। बट मैं एक्चुअली उस मिरर तो देखी थी, बट
फिर भी पता नहीं मुझे दूसरे लिक्विड लिपस्टिक लगा के कितनी इरिटेट होती है। तो मैं इरिटेट तो हो रही थी, बट फिर भी जब स्टेमा ने बोली कि नहीं ये अच्छी लग रही है, तो फिर जाके फिर भी मेरे अंदर नहीं था कि सच में मैं अच्छी लग रही हूँ, क्योंकि मुझे लिक्विड लिपस्टिक ना बहुत ज़्यादा होठ को ट्राई कर देते हैं, तो मुझे ड्राइनेस बिल्कुल पसंद नहीं है। सो और लाइक हम दोनों के अंदर थोड़ा बहुत क्वारल भी हुआ था। वो बोल रही थी कि नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा इधर उधर लो, ब्लॉग्स बनाओ, बट मैंने कुछ भी नहीं की, कुछ भी नहीं। एक्चुअली पता नहीं किस बात का खुशी या गम था, मैंने कुछ भी नहीं की रिकॉर्ड की। एक्चुअली करना चाहती थी, मुझे करना था स्टेशन के वो वाला स्टेशन में, बट मुझे क्या पता था कि आगे लेके नहीं जाएंगे। तो मुझे अगर ये बात पता होती तो मैं पहले ही शूट्स कर लेती ना, पर मुझे ये बात पता ही नहीं था। फायदा हुआ ये स्पेशल डे था मेरे लिए। इधर हमें सेट्स पे मिल गई थी जिधर कोई भी नहीं था, तो हम इधर मस्ती के साथ शूट्स कर रहे थे। पर जितना आसान सोचे थे कि उतनी आसान तो हुई नहीं थी, क्योंकि मेरे फ्रंट में ना लोग बैठे थे और वो सारे लोग मुझे ही देख रहे थे। तो मुझे अंदर अंदर ही बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि सारे लोग मुझे पागल तो नहीं सोच रहे, क्या लड़की क्या किए जा रही है। और पता है यार, इस दिन ना थोड़ा बहुत गर्मी भी थी। आई मीन ठंड तो थी, बट दोपहर के टाइम पर ना यार सच में लग रहा था कि गर्मी का मौसम आ गया। आई मीन इस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार बहुत जल्दी गर्मी का मौसम आएगा, और तब सच में इतनी गर्मी लगेगी। और मतलब क्या ही बोलूँ, मुझे गर्मी से भी नफ़रत है। पता नहीं, मुझे सर्दी से भी नफ़रत है, गर्मी से भी। मैं मतलब कहाँ जाऊँ फिर, बट ठीक है। और ये ट्रेन देखो यार, पूरा इतनी मतलब स्पेस था। हाँ, बहुत ज़्यादा स्पेस था, नहीं तो लोग इतना रहते कि खड़े होने का जगह ही नहीं मिलता। बट ठीक है। और देखो, मैं जितनी जा रही थी कि मेरे दिल में तो था काश ट्रेन चल पड़ता और मैं स्टेशन से भागते भागते शूट्स कर लेती, बट वो अल्टीमेटली हुआ ही नहीं था। और जो मैंने की थी वो भी आधा अधूरा शूट हुई थी। और इधर हम दोनों के अंदर थोड़ा बहुत बहस तो फिर से स्टार्ट हो गई थी कि तुम इधर करे रहो उधर करे रहो। तो ये तो चलते ही रहता है ना, जब दोनों एक ही उम्र का हो और दोनों सेम ही हो। क्या ही बोलूँ मैं, हम दोनों तो सेम ही है ना। तो लव यू ऑल, बाय बाय।